तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। सेकंड पढ़ा था डिविजिबिलिटी और थर्ड पढ़ा था यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबिलिटी अभी हमारा चल रहा है। तो डिविजिबिलिटी में अब तक हमने सारे रूल पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मिश्र विभाज्यता का नियम, कंपाउंड डिविजिबिलिटी रूल। कंपाउंड डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, आपको ऐसे नंबर दिए होंगे, 6 का रूल पूछेगा, 12 का, 24 का, 30, ऐसे करके। देखिए 6 से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर पूछेगा ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके आपको फैक्टर कर लेने। 3 2 जा 6, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। 4 के फैक्टर कर लेंगे, 4 3 जा 12, यानी 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा तो 12 से भी डिवाइड होगा। 24 के फैक्टर क्या करेंगे, देखिए 8 इंटू 3, जो नंबर 8 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो किससे भी डिवाइड होगा, 24 से। 33 का क्या करेंगे, 11 इंटू 3, 11 से भी डिवाइड हो, 3 से भी, तो 33 से भी। 44 से क्या करेंगे, 11 इंटू 4। 56 के क्या करेंगे, 8 इंटू 7, यानी 8 से भी डिवाइड हो, 7 से भी, तो 56 से भी डिवाइड हो। 63 के 9 इंटू 7, 72 के 8 इंटू 9, ये फैक्टर करेंगे। 88 के 11 इंटू 8 और 99 के 11 इंटू 9। आपके एग्जाम में ज्यादातर 72 आता है, 88 आता है, 44 आता है, ये सभी आते हैं। और इनके रूल क्या है, तो 2 और 3 इनके रूल हम पढ़ चुके हैं। 2 3 4 8 11 7 इनके रूल अभी तक हो चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, बोला ये संख्या है, x का क्या मान हो ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि पूछ रहा है कि x की क्या वैल्यू हो कि ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता, इसे आपको ब्रेक करना होगा। ब्रेक क्या करना है, 2 इंटू 3, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। 2 का रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में क्या हो, इवन नंबर, सम संख्या। देखिए 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 4 2 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 से x की वैल्यू नहीं पता की जा सकती। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी आपको संख्या दी है उसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, अंकों का योग कर लीजिए या इसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 9 3 के टेबल में आता है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, या इनको ऐड कर लीजिए। 7 और 5 कितना, 12, और 12 भी 3 के टेबल में आ रहा है। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए ऑप्शन में 1 है, 1 पुट करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी 1 ऑप्शन गलत है। 2 रखेंगे तो 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। एक तो ये होता है। दूसरा इसका रूल क्या है, देखिए वही रूल है, इसे ऐसे करके प्लस में लिख लेना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग। अब इनको प्लस करेंगे, देखिए प्लस करने पे कितना आएगा, ये 17 में प्लस करें 24 29 और ये 33 प्लस x। 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी x बचेगा। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करें, तो ऑप्शन में से क्या पुट करें, 3, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। अब हम इन पर करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंकीय संख्या है, संख्या 99 से विभाज्य होगी। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 7 अंकीय संख्या है 8439x53, ये किससे डिवाइड होगी, 99 से। अब 99 का कोई रूल नहीं होता, पर इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 9। तो 9 और 11 का रूल होता है। 9 का रूल क्या होता है, देखिए कभी भी एक अननोन आता है तो एक अननोन का आंसर किसी से भी निकाला जा सकता है, एक से। अगर इसे 9 से निकालते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, विभाज्यता का नियम, सभी संख्याओं का योग। अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे। देखिए 8 + 4 12,
12 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 9 ऐड करेंगे 24, 24 में 5 ऐड करेंगे 29 और 29 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32। तो ये होगा 32 प्लस एक्स डिवाइड में 9, 9 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है 27, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो ये हो गया 5 प्लस एक्स। अब x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, 5 में प्लस करने पर 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन दिए देखो, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 9, और 9 किससे डिवाइड होता है 9 से। तो x की क्या वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। ये तो हो गया 9 से, कभी भी एक अननोन आता है तो 1 से ही आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसे 11 से करना है तो 11 से कैसे करेंगे, ये तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि आपको ये नंबर दिया है, 7 अंक की संख्या दी है, 7 नंबर की डिजिट है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी विषम पदों पे आने वाले अंकों का योग। ठीक है, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 में x प्लस किया 11 प्लस एक्स, 11 में 3 प्लस करेंगे 14, तो 14 प्लस एक्स, इसका डिफरेंस सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, विषम संख्या के पदों पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम संख्या के पदों पर आने वाले अंकों का योग। अब सम संख्या पर वो कौन कौन से आ रहे हैं 4 और 9, कितना हो गया 13, इन्हें प्लस करेंगे और 13 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 14 में से ये गया तो कितना बचा माइनस का 4। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है इनको माइनस करने पे या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, यानी 0 आ जाए, 11 आ जाए, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। तो x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे 0 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या पुट करें 4, तो ये 4 माइनस 4 कितना बन गया 0, और जैसे ही 0 बनता है ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 4। तो कभी भी एक अननोन आता है क्वेश्चन में और इस तरह से पूछा जाता है तो एक किसी से भी डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर हमेशा करेक्ट आता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, ये 7 अंक की संख्या है 72 से विभाज्य। देखिए 7 अंक की संख्या दी है 5 5 3 5 0 x2। अब ये किससे 72 से विभाज्य, तो 72 का कोई रूल नहीं होता तो 72 को ब्रेक कर लेंगे, 8 9 जा 72। अब इसे आप 8 के भी रूल से कर सकते हैं और 9 के भी रूल से कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, यानी पीछे जो भी आपको डिजिट दी है उसके पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होंगे तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर दिया 0x2। अब देखिए x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये 8 से विभाजित है। ऑप्शन में दिया है देखो 1, अगर ए ऑप्शन है 1, अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 12 8 से डिवाइड नहीं होता। सेकंड ऑप्शन दिया है 7, अगर यहाँ पर 7 पुट करते हैं तो 8 9 जा 72, तो ये डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। तो आंसर क्या हो गया इसका 7। 8 से भी कर सकते हैं और इसे 9 से भी किया जा सकता है। एक अननोन हो तो किसी एक से करें तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। अगर 9 से चेक करना है तो 9 से भी इसे चेक करें तो भी आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x के किस मान के लिए 6 अंक की संख्या, ये 6 अंक की संख्या 88 से विभाज्य है। तो 88 का कोई रूल नहीं होता, 88 को ब्रेक करेंगे 11 इंटू 8। अब यहाँ पे देखिए 11 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 88 से डिवाइड होगी और 8 से अगर डिवाइड होगी तो 88 से भी डिवाइड होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है पीछे के जो भी आपको संख्या दिया उसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, और इस लास्ट के 3 अंक में x नहीं आ रहा है तो इससे 8 के रूल से आप पता नहीं कर सकते। अब लगाएंगे 11 का रूल। 11 का रूल होता है सम संख्या के पदों का योग माइनस विषम संख्या के पदों का योग। तो देखिए सम संख्या क्या है, देखिए ये 1 पे आ रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो जो सम संख्या पे आ रहे होंगे x प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो गया x प्लस 30 माइनस विषम संख्या के पदों का योग। विषम संख्या पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 2 आ रहा है और 0, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। अब इनको माइनस करने पे या तो 0 बन जाए, 11 बन जाए, 22
कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें, देखिए 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये हो गया 4। 13 में से 8 जाएगा तो ये हो गया 5। अब देखिए x की क्या वैल्यू पुट करें कि 5 में प्लस करने पर ये 11 बन जाए। तो ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। और यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 प्लस 5 कितना बन गया 11, और 11 11 से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई करें 6। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x के न्यूनतम मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंकीय संख्या 12 से विभाज्य देखिए 7 अंकीय संख्या दी है 12 1 7 x 2 3 2 4 3 2 4। अब ये 12 से विभाज्य, 12 का कोई रूल नहीं होता तो 12 को ब्रेक कर लेंगे, 4 इंटू 3 ये इसका रूल होता। अगर ये संख्या 4 से विभाजित होगी तो 12 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी तो 12 से भी विभाजित होगी। देखिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर पीछे के दो नंबर डिवाइड होंगे, जो भी संख्या दी है उसके पीछे के लास्ट के दो अंक अगर 4 से डिवाइड है तो ये संख्या भी डिवाइड होगी, और इनके लास्ट के अंक में x नहीं आ रहा है तो आप 4 से पता नहीं कर सकते। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जितनी भी संख्या दी है संख्या का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 3 से डिवाइड का रूल होता है, देखिए 5 a और 1 6, जो भी किससे डिवाइड होगा 3 से। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा, 4 और 2 कितना हो गया 6। अब 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 1। अब x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो 3 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन दिए 0 1 2 3, 0 पुट करते हैं तो 1 बचेगा और 1 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 गलत है। 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 पुट करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 3 से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर 2। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। तो आपको जब भी एक अननोन दिया हो तो विद ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x के किस मान के लिए 10 अंकीय संख्या, ये 10 अंकीय संख्या है 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान। अब इस क्वेश्चन में ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर आपको दो अननोन दिए होंगे तो जो भी दोनों के रूल बनेंगे उससे आंसर आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x के किस मान के लिए 10 अंकीय संख्या, ये 10 अंकीय संख्या है 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान बताइए। देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है 88 से, तो 88 का कोई रूल नहीं होता, इसके फैक्टर करेंगे 11 इंटू 8। अब कभी भी दो अननोन आते हैं तो आपको दोनों रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, उससे हमारे दोनों अननोन के आंसर आएंगे। सबसे पहले 8 का रूल, देखिए 8 का रूल क्या कहता है, जो भी लास्ट की 3 डिजिट है, जो भी आपको संख्या दी है उसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या भी किससे विभाज्य होगी 8 से। अब 8 डैश 2, इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, ये बचा 0। अब यहाँ पर y की क्या वैल्यू पुट करें, तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसी करके 9 तक पुट करके आपको चेक करनी होगी, कोई भी संख्या डिवाइड होगी। देखिए 0 पुट करने पे यहाँ पे 2 बचेगा, 2 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। 1 पुट करेंगे तो 12 आएगा और 12 8 के टेबल में नहीं आता। 2 पुट करेंगे तो 22 बनेगा और 22 8 के टेबल में नहीं आता। 3 पुट करेंगे तो 32 बन जाएगा और 32 8 के टेबल में आता है, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 3। यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्या रह गया x। अब देखिए अब लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम क्या कहता है, विषम संख्या के पदों का योग माइनस सम संख्या के पदों का योग। विषम संख्या क्या है, देखिए 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, उसमें प्लस करेंगे x और 4 में प्लस करेंगे 5, कितना हो जाएगा 5 प्लस करने पे 4 में 9 प्लस y, यानी x प्लस y प्लस ये कितना हो गया 4
और 4 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9, माइनस सम संख्या के पदों का योग, 3 में 0 प्लस करेंगे 3, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 और 16 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 18। इनको माइनस करने पे या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 11 से। देखिए x y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 18, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। अब x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 बन जाए, तो 6, क्योंकि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 और y की वैल्यू क्या हो गई 3। क्वेश्चन में पूछा था x प्लस y का मान, तो x कितना है 6 और y कितना है 9, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 3 और 6 और 3 इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो x प्लस y का आंसर कितना हो गया 9, ऑप्शन डी। तो दो अननोन आते हैं कभी भी तो आपको दोनों जो भी डिविजिबिलिटी रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे, इससे हमारे एक से एक अननोन आएगा दूसरे से एक अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के न्यूनतम मान के लिए 8 अंक की संख्या, ये 8 अंक की संख्या 88 से विभाज्य है। 8 अंक की संख्या क्या दी है 2074x4/2, ये 8 अंक की संख्या और बोला है 88 से डिवाइड है। 88 का कोई रूल नहीं होता तो इसे ब्रेक करेंगे 11 इंटू 8। अब यहाँ पे सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट 3 अंक 8 से डिवाइड है तो ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी 8 से। लास्ट 3 अंक है 4 डैश डैश की जगह बाई, इसे 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें, वाई की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 9 तक पुट कर सकते हैं। ठीक है 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 402 बनेगा जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करेंगे तो 412 वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 2 पुट करने पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पुट करते हैं, देखिए 3 पुट करके देखा तो 8 5 जा 40, यहाँ से 3 रिमाइंडर 2 आया, 8 4 जा 32, तो 3 पुट करने पे डिवाइड हो गया, यानी बाई की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ से बाई की वैल्यू मिल गई। अब देखिए x की वैल्यू के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विषम पदों की संख्या का योग। विषम पद पे क्या आ रहे हैं 7 आ रहा है 2 आ रहा है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना 9, 9 में प्लस करेंगे x और x में प्लस करेंगे y, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 9 माइनस सम संख्या के पदों का योग। सम संख्या पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है 4 आ रहा है, 0 में 4 प्लस किया 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, इनको माइनस करने पे या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए। देखिए y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब 2 में ऐसा क्या प्लस करें कि 11 बन जाए, तो 9, अगर 9 प्लस करते हैं तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 9, यहां से आ गई x की वैल्यू कितनी 9। और क्वेश्चन में पूछा है 4x प्लस 3y का मान बताइए, तो 4x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 3y की वैल्यू है 3। देखिए 4 9 जा 36 और 3 3 जा 9, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 45। तो 88 का पूछा था, 11 और 8 इसके फैक्टर थे, 8 से हमें y की वैल्यू मिली, 11 से हमें x की वैल्यू मिली, और क्वेश्चन में पूछा था उसमें x y की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यदि 10 अंक की संख्या, ये 10 अंक की संख्या है 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए इस 5x माइनस 3y का मान बताइए। क्वेश्चन में आपको दिया होगा न्यूनतम या अधिकतम, तो अभी न्यूनतम अधिकतम को कैसे यूज करना है अभी पढ़ेंगे। देखिए संख्या दी है 5 4 7 2 6 x 7 9 by 6, 72 से विभाज्य करने की बोला है, तो 72 को ब्रेक कर लेंगे, 9 8 जा 72। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो भी संख्या दी है अगर उसके आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी
8 से डिवाइड होगी, और आखिरी के 3 अंक में क्या आ रहा है मिडिल में 22। अब बोला गया बाई का न्यूनतम मान, जब भी आपसे न्यूनतम मान कहता है तो बाई की आप न्यूनतम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक। अगर ये बोला जाता बाई का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के लिए आप 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 8 7 ऐसे करके 0 तक। तो बाई की अधिकतम देखिए, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 8 बन जा 8, 0 रखने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 0 डिवाइड नहीं होगा। देखिए 0 पुट करके देखते हैं, 8 बन जा 8, ये हो गया 1, 0 यहाँ पे लेके आएंगे, 8 बन जा 8, ये हो गया 2, 6 लेके आएंगे 26, और 26 8 से डिवाइड नहीं होता, तो 0 पुट करने पे ये डिवाइड नहीं हुआ। अब पुट करके देखेंगे 1 2 3 ऐसे ही करके, अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं, देखिए 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 बन जा 8, ये बचा 1, 3 लेके आएंगे, 8 बन जा 8, ये बचा 5 और 6, और 8 7 जा 56, तो 3 रखने पे ये क्या नंबर डिवाइड हो गया। तो बाई की वैल्यू क्या, न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी 3। 1 रखने पे डिवाइड नहीं होगा, 0 रखने पे डिवाइड नहीं होगा, 2 रखने पे डिवाइड नहीं होगा, कितने पे डिवाइड होगा 3 पे। जैसे ही न्यूनतम वैल्यू जो भी आ जाती है बस वहीं पर इसे स्टॉप कर देते हैं। तो बाई का मान तो आ गया 3। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, उसके लिए हम किसका रूल लगाएंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी किससे विभाज्य होगी, 9 से। तो संख्या को देखिए इनमें प्लस करते जाना है, 9 बनता जाए उसे कैंसिल करते जाना, ठीक है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 9 है ही। देखिए ये 7 है, 7 में से इस देखिए 7 प्लस 6 13 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो ये हो गया 18 प्लस x प्लस वाई। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना होगा 7 और 13, 13 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। अब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है। तो x प्लस वाई प्लस 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये 9 बन जाए, तो 5। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 5, जिससे ये क्या बन जाएगा 9, और 9 9 से क्या होता है डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी 5, और y की वैल्यू न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई 3। क्वेश्चन में पूछा है कि 5x माइनस 3y का मान बताइए, तो 5x की वैल्यू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3, ये हो गया 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि 9 अंक की संख्या, ये 9 अंक की संख्या है 88 से विभाज्य, तो Q के अधिकतम, यहां बोला गया Q का अधिकतम, तो Q का अधिकतम बोला गया तो कहां से स्टार्ट करेंगे वैल्यू 9 8 7, वहां से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। के लिए पी स्क्वायर माइनस 9 का मान बताइए, यानी पी की वैल्यू निकालनी है मैंने। देखिए 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसे फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 8। अब 8 से किसी संख्या को डिवाइड करना है तो उस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो गई। तो पहली संख्या है Q 2 8, इसे किससे डिवाइड करके चेक करना है 8 से। देखिए अब बोला गया Q के अधिकतम मान, तो Q का अधिकतम मान आप क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं, इसके बाद 8 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 6 ऐसे ही करके 0 तक रख सकते हैं। तो पहले 9 पुट करके चेक करते हैं, अगर ये 9 पे डिविजिबिलिटी रूल होगा तो अधिकतम मान हो जाएगा 9। तो 8 बन जा 8, यहां से माइनस करेंगे 1 बचेगा, 2 लेके आएंगे 8 बन जा 8, ये बचा 4, 8 लेके आएंगे 8 6 जा 48। तो अधिकतम मान कितना हो गया Q का 9, क्योंकि 9 पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो Q का अधिकतम मान आ गया 9। अब लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू 0 एंड 11, यानी कि सम संख्या के विषम संख्या के पदों का योग माइनस सम संख्या के पदों का योग करने पर अगर 0 या 11 आ जाते हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से। देखिए विषम संख्या के पदों का योग करेंगे, 7 में 5 प्लस करेंगे कितना बन जाएगा आपका 12, और 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में Q प्लस करेंगे फिर 8 प्लस करेंगे, 18 में 8 प्लस करेंगे कितना बन जाएगा Q प्लस 26 माइनस सम संख्या के पदों का योग, सम संख्या का क्या आ रहा है P
9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15। तो कितना बन गया P प्लस 15। Q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अधिकतम कितने आई है 9, और 9 में 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35। माइनस का P है और माइनस का हो जाएगा 15। 35 में से माइनस करेंगे तो 20 माइनस P। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि 0 बन जाए या 11 बन जाए। P की क्या वैल्यू पुट करें कि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो P देखिए 20 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 11 आ जाए, तो 20 में से माइनस कर देते हैं 9, तो क्या बन जाएगा 11। यानी P की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे 9। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 9 का आंसर पूछा है, और पी की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करिए 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 9, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो कभी भी आपसे न्यूनतम वैल्यू कहता है तो आपको 0 से पुट करके देखना है, जो भी पहली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी वही न्यूनतम वैल्यू होगी। और अगर आपसे अधिकतम वैल्यू पूछता है तो जो भी फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही उसकी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 6 अंक की संख्या, ये 6 अंक की संख्या है 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान। देखिए 44 का कोई रूल नहीं होता, तो इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होगा 11 और 4 का डिविजन। अब कभी भी दो अननोन दिए हो तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, क्योंकि दोनों की डिविजिबिलिटी रूल से एक डिविजिबिलिटी रूल से एक अननोन का आंसर आएगा, दूसरे से दूसरे अननोन का। ठीक है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी आपको संख्या दी है और उसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वो संख्या भी कंप्लीट किससे विभाजित होगी 4 से। अब यहाँ पर बाई 2 अंतिम में दिया है बाई 2, ठीक है बाई की जगह अब ये किससे डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो बाई की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 9 तक। अगर यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो ये बनेगा 2 जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 पुट करते हैं तो 12 बनेगा, और 4 3 या कितना होता है 12, यानी बाई की फर्स्ट वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई 1, तो बाई की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट लाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि विषम अंक पर आने वाले संख्याओं का योग, विषम पद पर आने वाली संख्याओं का योग माइनस सम संख्या सम स्थान पर आने वाली संख्या का योग, वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो विषम पे क्या आ रहे हैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस 1 माइनस सम संख्या पे 5 प्लस 1 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस 8, और x इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है या तो ये 0 आए इनको माइनस करने पे, या 11 आ जाए। अब x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 0 बन जाए। देखिए माइनस 6 है तो 6 माइनस 6 0 बन गया, तो 6 माइनस 6 0, यानी x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई 6, और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई 1। क्वेश्चन में पूछा है x प्लस y क्या होगा, तो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 1, तो कितना हो गया 7। आंसर कितना हो गया क्वेश्चन का 7। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दिया है यदि 8 अंक वाली संख्या, ये 8 अंक डिजिट नंबर है 9 और 5 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान बताइए। देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो भी संख्या है उसके अंतिम अंक में या तो 0 या 5 हो, यानी b की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, या तो 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो b की तो वैल्यू आ गई 0 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो 9 से, तो आपको योग करना है सभी का। देखिए 4 और 4 8, 8 में 5 ऐड करेंगे, देखिए 8 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, और ये 20, और 9 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो a प्लस बी प्लस 2,
बी की वैल्यू 0 भी है और 5 भी है, तो बी की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा 5 + 2, तो a + 7। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अब a की वैल्यू 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये 9 बन जाए, तो 2 + 7 कितना बन गया 9। ये तो a की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे 2, और b की वैल्यू क्या है 5। अब पूछा है a + b, तो a + b, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 5, तो कितना आंसर हो गया 7। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट करते तो 0 + 2 2। अब यहाँ पे a की वैल्यू ऐसी क्या पुट कराए कि वो 9 बन जाए। देखिए 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 9 बन जाए, तो 7, तो 7 + 2 कितना हो गया 9। तो a की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे 7, और b की वैल्यू क्या पुट की है 0। हमसे पूछा है a + b यानी 7 + 0, तो कितना हो गया 7। तो कोई भी कंडीशन हो आंसर हमेशा और हमेशा सेम आएगा। देखिए 0 पुट, b की वैल्यू 0 पुट करने पर भी 7 आ रहा है, और b की वैल्यू 5 पुट करने पे भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल 44, 88, 72, ये क्वेश्चन थे। कभी भी क्वेश्चन में न्यूनतम अधिकतम बोले, न्यूनतम बोले तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, अधिकतम कहता है तो 9 से स्टार्ट करना।